भाइयों ने, फैमिली ने, वो ये बता रहे थे कि मीडिया से तो आप गायब ही हो गए थे, कोई बात ही नहीं करता था। वो लोग जो दिन भर बात करते थे फिर वो भी बात नहीं कर रहे थे। मजबूरी सबकी, किसी को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता ऐसे माहौल। लेकिन डिजिटल मीडिया ने दिखाया कि वो आवाज उठाते रहे किसी न किसी फॉर्म में, कहीं ना कहीं जोर लगाते रहे। स्पेशली इस्लामाबाद के, अभी मैं आ रहा था तो वाइफ ने मुझे बताया कि एग्जैक्टली जिनका आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए वो इस्लामाबाद डिजिटल मीडिया वाले, जिन लोगों ने बहुत आवाज। मैं आप सबके नाम तो नहीं ले सकता लेकिन आप सबका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। और आप लोगों ने बड़ी मेहरबानी की। उस वक्त जब अंधेरा भी बहुत था और आंधी भी बहुत तेज थी, तब भी आपने एक छोटा सा चिराग जलाया। नहीं थी। यही बात मैं वकला से कह के आया हूँ कि उनसे मेरा इख्तलाफ कई बातों पे रहा, लेकिन इसके बावजूद काले कोर्ट ने अपनी लाज रखी। उन्होंने हर लेवल पे इसकी मजम्मत की है कि जो गलत है वो गलत। इसी तरह आप लोगों ने, हमारे आपस में इख्तलाफ तो हो सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, और रहने चाहिए। अगर हम आपस में इख्तलाफ नहीं करेंगे फिर हम फारिग हैं, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हमें जरूर इख्तलाफ करना होगा एक दूसरे के साथ, लेकिन जहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात है, जहाँ पे हुकूक की बात है, वहां पे हमें एक मौके रखना पड़ेगा। तो आप लोगों ने बड़ी मेहरबानी की, आप सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं स्पेशली इसी मकसद के लिए आया हूँ यहाँ इस्लामाबाद में। एक तो मुझे पता चला कल से नौरीन रो रही थी, मुझे दोस्तों ने बताया, तो वो भी एक एक्साइटमेंट थी कि चलो देखते हैं। दूसरा, मैं एक्चुअली काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं जैसे ही थोड़ा सेट होता हूँ तो इस्लामाबाद जाके आप सबका शुक्रिया अदा कर। और थोड़े दिन पहले हमने जो मनाजिर देखे खवातीन और बच्चों के साथ जो पुलिस ने टॉर्चर किया इस्लामाबाद में, वो मुझे लगा कि उनका हाल भी देखना चाहिए जाके। फिर मैंने वहां जाना भी मुनासिब समझा, वहां भी मैं गया, रजी भाई लेकर गए, सदीक जान, बाकी दोस्त साथ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। कुछ आप पूछना चाहें? सर, मैं हाजिर। आपकी जुबान में लुकनत आ गई सर, इस बात बयान करें आपके साथ जेल में क्या हुआ था, इसका जवाब हमें आज तक नहीं। ये तो मुझे भी नहीं समझ आई यार। डॉक्टर अलग अलग बातें बताते हैं और अलग अलग किस्म के इलाज भी बताते। ये लुकनत अब नहीं है, ये रजी जानते हैं ये कितना ज्यादा प्रॉब्लम था। अब तो बिल्कुल मैं अगर जितना आहिस्ता डाउन बोलता हूँ, और यानी मैं कुरान पाक पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम, मैं चाहे 2 4 5 सूरतें भी पढ़ दूं एक साथ, प्रॉब्लम नहीं है। जेल में तो नहीं ऐसा कुछ? बच्चों के साथ बोलने में हमने महसूस किया कि वहां पे भी कम। मेरी फैमिली बता रही थी कि जब बच्चों के साथ आप खेलते हैं या बातें करते हैं वहां पे बहुत ही खत्म हो जाता। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है। मुझे आइडिया नहीं था कि ये इस तरह से है, शायद मुझे खुद भी नहीं पता था। जब मैं अपने घर आया और मैंने बातचीत करना शुरू की तो मुझे पता चला, और मुझे घर वालों ने एक्चुअली मुझे इन्होंने रियलाइज करवाया कि तुम ठीक नहीं बोल। सबसे पहले मेरे भाई ने कहा, फिर अली जो लॉयर है, वकील, वो जब मैं बोलता था ना तो वो ऊंची ऊंची रोता था। मैंने कहा इसको क्या हो रहा है? वो कहते तू सही बोल नहीं रहा। मुझे फिर उस तरह आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हुआ कि मेरे बोलने में है प्रॉब्लम। पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था, मुझे ये तो पता था कि कुछ थोड़ा बहुत मैं डिस्टर्ब हूँ या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अभी तो काफी रिकवर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 90% मैं रिकवर कर गया हूँ। थोड़ा बहुत है, ये भी हो जाएगा, अल्लाह ताला इसको बेहतर कर देगा। थैंक यू। रात सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आपको चाहिए कि आपको किसने, अगर आप बुलाते हैं तो आप सारी कहानी हूबहू ने पेश करें कि क्या क्या आपके साथ बर्ताव किया गया। मैं पाबंद हूँ कि अदालत में झूठ ना बोल। सर ये बताइएगा देखिए, आदमी ना गलतियों और सही काम, इन दो चीजों के बीच में ही अपनी लाइफ गुजार रहा हो, तो आपको एनालिसिस करने का मौका अक्सर मिलता रहता है। कभी झटका लगने से मिलता है, कभी वैसे भी आपको मिलता रहता है। हर दिन आदमी को कुछ ना कुछ सिखाता है। पहले भी ऐसे ही था, यानी ये जो मैंने एक मामले पे आज भी माजरत, ऐसा नहीं है कि मैंने कैद होने से पहले नहीं, पहले भी जब हम बलूचिस्तान गए थे तो रजी भाई को याद है मैंने वहां पे भी ये माजरत के उस वक्त, और वो भी ऐसा नहीं है कि ये सोच के किया हो कभी कि इसमें कोई लालच या खौफ का आंसर नहीं, तब वो ठीक लगता था। लेकिन आपको रोजाना नए हकायक पता चल, वो बकौल सदीक जान आपकी आंखें खुलती है, पूरी कौम की खुल गई आंखें, वो तो ये कह रहा था। तो वो बात ठीक है, आंखों का ऑपरेशन। तो आपको जब नई चीज पता चलती है आप नई चीज सीखते हैं। तो इसमें मैंने कई चीजों के ऊपर सीखा है, लेकिन सबसे जो बड़ी चीज है वो तन्हाई में आपको अल्लाह ताला बहुत कुछ ऐसा सिखाता है जो आपको वैसे कभी मौका नहीं मिला। ये बात आपकी ठीक, बिल्कुल ठीक बात। सर ये बताइएगा कि आज एक जब आप लापता हुए थे, जब आप गुमनामी की जिंदगी में चले, ऐसे महसूस हुआ, कोई ऐसा दिन आया आपकी जिंदगी में कि आपने कहा बस आप शायद मैं कभी भी वापस आ सकूं, या आज आप रोज सर अगवा होने से लेकर निकलने तक का सारा जो आपको पता है कि कितने दिन आप कहाँ रहे? सर ये भी रोजाना का, तो वहाँ पर सवाल जिस तरह से भाई ने पूछा, लेकिन वहाँ पर मेन चीज जो है कि कितना बंदा डट सकता है। अल्लाह ना करे कभी किसी को ऐसी तकलीफ से गुजरना, अल्लाह ना करे, मेरी दुआ है अल्लाह किसी को भी ऐसी तकलीफ से ना गुजार। सर आपका गुजारा सबसे ज्यादा जो चीज आपको याद आई वहाँ पे, टाटर सेल कहें, जेल कहें, कुछ और कह लें, वो ऐसी क्या वो 2 4 दिन होना तो आपको 1 2 चीजें याद आती। मैं तो कोई चीज बची नहीं थी जो याद ना आई हो। सबसे पहले तो आपको अल्लाह याद आता है। जब भी आप फंसते हैं ना जिंदगी में, कभी सबसे पहले आपको अल्लाह याद है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है बार बार, खास तौर पे उसने कश्ती वाली मिसाल दी है कि जब इनकी कश्ती तूफान में गिर जाती है तो ये अल्लाह को याद करते हैं, खालिस अल्लाह, पूरी तौहीद के साथ। तो जब अल्लाह इनको साहिल पे पहुंचा देता है तो फिर अक्सर जो है उनमें से कुछ ऐसे हैं वो मुकर जाते हैं। आपके सामने कोई डिमांड रखी गई, ये सवाल आप जो है ना हक की आवाज बुलंद करना बंद कर दें, हम आपको छोड़ देंगे, कोई डील या कोई इस तरह की बात हुई?